छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग के छात्रों को अब धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। इसके लिए बकायदा पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। नया पाठ्यक्रम अगले सत्र यानी 2025-26 से राज्य में लागू हो जाएगा। इंजीनियरिंग में प्राचीन गणित को शामिल किया गया है। इसमें आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त को पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत इसे पढ़ाया जाएगा। दूसरे सेमेस्टर में श्रीमद् भागवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। इसी तरह तीसरे सेमेस्टर में इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज साइंस एंड प्रैक्टिसेस के तहत एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर होगा। सीएम विश्वदेव साय का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत ये फैसला लिया गया है। वो इसे शिक्षा के साथ साथ संस्कार सिखाने वाली पहल बता रहे हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाएंगे और वो रोजगार परक भी होगा। ये सब नया एजुकेशन पॉलिसी में है। वहीं कांग्रेस इसे भाजपा का विभाजनकारी एजेंडा बताने में जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल किया जा रहा है तो सभी धर्म के धार्मिक ग्रंथ को शामिल करना चाहिए। भगवत गीता के साथ बाइबल और कुरान पढ़ाने में सरकार को क्या दिक्कत है? देखिए, ये सरकार तो धर्म और जाति के नाम पे हमेशा लड़ाने का काम करती है। अगर भगवत गीता को शामिल करते हैं तो सभी धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो किसी एक ही धर्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो ये तो जातिवादी और वर्ण व्यवस्था पे आधारित व्यवस्था हो जाएगी। उनको करना है तो सभी को करना चाहिए। भगवत गीता को भी करो, बाइबिल को भी करो, कुरान को भी करो और जो धार्मिक ग्रंथ है उनको सबको शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते? करना चाहिए। बहरहाल इंजीनियरिंग के कोर्स में अब इंडियन कल्चर पर भी बात होगी। बताया जा रहा है कि इसमें कलिंग, मराठा, राजपूत, द्रविड़ आदि के स्थापत्य कला को कोर्स में शामिल किया गया है। कंप्यूटर साइंस हो या सिविल, सभी छात्रों के लिए ये अनिवार्य होगा। संविधान के पाठ को भी शामिल किया गया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि इंजीनियरिंग के छात्रों पर पाठ्यक्रम में इस बदलाव का कितना असर पड़ता है।